हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में आलोचना से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा? सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा? तो ये लिखा है भारतेंदु ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक है कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक जो कृति है वो किस वर्ग में आएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा और ऐतिहासिक समीक्षा। तो ये जो कृति है वो आती है तुलनात्मक समीक्षा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलनात्मक समीक्षा। इसमें बिहारी और देव में तुलना की गई है, तो इसलिए ये कृति आएगी तुलनात्मक समीक्षा में। और जो तुलनात्मक आलोचना है इसका सूत्रपात क्या है? डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? बिहारी और देव नामक जो ये रचना है, ये रचना लिखी है लाला भगवान दीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला भगवान दीन। और देव और बिहारी नामक जो रचना है वो लिखी है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। अगला प्रश्न है, समालोचनादर्श के रचनाकार कौन है? समालोचनादर्श के रचनाकार है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, कल्पना का आनंद किसके द्वारा एस्से ऑन इमेजिनेशन का क्या हुआ हिंदी अनुवाद है? एस्से ऑन इमेजिनेशन का हिंदी में अनुवाद कल्पना का आनंद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है? साहित्यालोचन कृति के रचयिता है श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तुलनात्मक जो आलोचना है जिसका सूत्रपात पदम सिंह शर्मा ने किया था, तो इसमें क्या दोष है यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन ए है, वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। बिल्कुल सही है, जो तुलनात्मक आलोचना है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, ये इसका दोष है। वो तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, तो ये भी इसका दोष है, वो तटस्थ और निरपेक्ष नहीं होती है। लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है, ये भी तुलनात्मक आलोचना का एक दोष है कि लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस प्रकार की आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस प्रकार की आलोचक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसवादी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो रसवादी आलोचक है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? तो ये है चिंतामणि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? ऑप्शन ए है नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न ये रचना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। कवि निराला ये रचना भी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। प्रकरणिका और ये रचना भी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है।
तो ए बी सी इसके जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो रचना है किस आलोचक की है? तो ये रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। कामायनी जो ये रचना है ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, और इसकी जो ये आलोचना की है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये जो आलोचनात्मक कृति है ये है डॉक्टर नगेंद्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की है? यहाँ पर ये दो रचनाएं हैं, काव्य के रूप और सिद्धांत और अध्ययन। ये कृतियां किसकी है? तो ये आलोचनात्मक कृतियां है बाबू गुलाब राय की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक है? डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी आलोचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगतिवादी आलोचक। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इसके रचनाकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कौन सी पुस्तक है? वो पुस्तक है रस सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रस सिद्धांत। अगला प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये जो कृति है इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? काव्य में अभिव्यंजनावाद, तो इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? निराला की साहित्य साधना ये जो कृति है ये लिखी है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? आलोचना के मान। आलोचना के मान ये कृति है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की। साहित्य की परख ये कृति भी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। और प्रगतिवाद, प्रगतिवाद ये कृति भी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है। देख लेते हैं इसको। पहला है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक है।
डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक है, बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक है, और ये भी बिल्कुल सत्य है, जो डॉक्टर देवराज उपाध्याय है वो मनोविश्लेषणवादी समीक्षक है। विहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल सही है। जो बिहारी और देव जो कृति है ये तुलनात्मक समीक्षा का एक ग्रंथ है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना है वो पद्धति है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, तो ये बिल्कुल गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना है, जो पद्धति है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आलोचक का नाम और आलोचना ग्रंथ का नाम, इसको आपने सम्मिलित करना है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, इला चंद्र जोशी और अगे। यहाँ पर आपने आलोचना के साथ इसका मिलान करना है। शिवदान सिंह चौहान की कौन सी रचना या कौन सा ग्रंथ इनमें से है, यहाँ पर है शिवदान सिंह चौहान का है साहित्यानुशीलन। वन का बी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी में है और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, और प्रकाश चंद्र गुप्त का जो आलोचना ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, ऑप्शन सी। इलाचंद जोशी का है साहित्य संतरण, आगे का है त्रिशंकु, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रस मीमांसा के रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक आलोचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? ऑप्शन ए है भाषा और समाज ये कृति है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, ये कृति भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। आस्था और सौंदर्य, ये भी रामविलास शर्मा की कृति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये जो तीनों यहाँ पे कृतियाँ है, ये तीनों कृतियाँ है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? देव और उनकी कविता के रचनाकार है, इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? छायावाद ग्रंथ लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये जो कृति है ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में से असत्य कथन छांटिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, असत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। पहला है अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी की रचना है। अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी की रचना है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, ये असत्य है, क्योंकि जो साहित्य सर्जना है वो जो कृति है वो है इल्हा चंद जोशी की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। ये जो कृति है ये है डॉक्टर निर्मला जैन की। नई कविता सीमाएं एवं संभावनाएं, नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार है। शुद्ध कविता की खोज इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनः विचार किस रचनाकार की कृति है। इसका सही आंसर होगा मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनः विचार ये जो कृति है ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से असंगत को अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ आलोचनाएं दी है और उसकी जो आलोचक है उसके साथ आपने बताना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। पहला है आलोचक और आलोचना, ये जो रचना है ये बच्चन सिंह की है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है नए प्रतिमान पुराने क्या हुआ मान पुराने निकष, यह है लक्ष्मीकांत शर्मा की, यह भी सही है। भाषा और संवेदना है राम स्वरूप चतुर्वेदी की, तो ये असंगत हो जाएगा। कहानी और नई कहानी, यह है डॉक्टर नामवर सिंह की, तो इसमें असंगत है भाषा और संवेदना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतना के बिंब के लेखक कौन है। चेतना के बिंब के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।